जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है रजा अंसारी। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए 70 सीटों पर वोटिंग हो रही है। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल चौथी मर्तबा मुख्यमंत्री बनेंगे नहीं बनेंगे, ये दिल्ली की जनता को तय करना है। भारतीय जनता पार्टी अपने तमाम 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद दिल्ली विधानसभा पर ज्यादातर उनका फोकस है, क्योंकि जिस तरह से हरियाणा में उनको जीत मिली, महाराष्ट्र में जीत मिली, तो अब वो दिल्ली को जीतना चाहते हैं और अपना बनवास काटना चाहते हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव चल रहा है, उसको लेकर कई सारी ऐसी तस्वीरें सोशल मीडिया पर आई है जिसने चुनाव आयोग के ऊपर सवालिया निशान उठा दिया है। चुनाव आयोग के कार्यशैली पर लगातार कई सालों से सवाल उठते आ रहे हैं, मगर अभी जो सवाल उठे हैं वो बेहद गंभीर सवाल उठते जा रहे हैं। आपको बता दें कि एक तरफ दिल्ली का विधानसभा चुनाव चल रहा है, तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी अपने पोलिंग बूथ पर अपने पार्टी के नेता का जो इलेक्शन लड़ रहा है उसका चुनाव प्रचार प्रसार वोटिंग के दिन भी कर रहे हैं। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रयागराज में जाकर कुंभ में डुबकी लगा रहे हैं, स्नान कर रहे हैं, और तो दूसरी तरफ दिल्ली विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी जंगपुरा, जो दिल्ली का एक महत्वपूर्ण विधानसभा सीट है, वहां पर बिल्डिंगों में जाकर पैसे बांट रहे, और इसका इल्जाम आम आदमी पार्टी ने लगाया है। आपको बता दें कि इसके साथ ही साथ एक और बड़ी अपडेट सामने आई है, और अपडेट ये है कि एक 70 वर्ष की महिला है जिसके हाथ पर 3 दिन पहले ही इलेक्शन के निशान लगा दिए गए, वोटिंग के निशान लगा दिए गए, और कहा गया कि इनका वोट डाल दिया जाएगा। उस महिला से जब किसी ने पूछा, पत्रकार ने, तो पता ये चला कि वोटिंग 5 तारीख को है, मगर 3 दिन पहले यानी 2 तारीख को ही उसके हाथ के निशान पर वोटिंग डालने का निशान लगा दिया गया। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली में इस मर्तबा क्या करारी हार या जीत का सेहरा लगेगा वो एक अलग बात है, मगर जो तस्वीरें पोलिंग के दिन सामने आ रही है, जो भारतीय जनता पार्टी के पोलिंग बूथ खाली पड़े हुए दिख रहे हैं, उससे तो नहीं लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का बनवास इस मर्तबा कटने जा रहा है और बनवास में के बाद वो सत्ता में वापसी करेंगे। आपको बता दें कि जंगपुरा में भारतीय जनता पार्टी के ऊपर अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की तरफ से एक गंभीर आरोप लगाया गया। कहा यह जा रहा है कि जंगपुरा में जो वोटिंग सिस्टम चल रहा है वो आम आदमी पार्टी के फेवर में जा रहा है, और इसी की वजह से भारतीय जनता पार्टी के लोग जंगपुरा के अंदर बिल्डिंगों में जाकर पैसे बांट रहे हैं, और पैसे जो है लोगों को लुभाने के लिए बांटे जा रहे हैं ताकि वो भारतीय जनता पार्टी के फेवर में वोटिंग कर सके। आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ का महाराष्ट्र चुनाव के बीच में एक बहुत ही मशहूर जो है नारा लगा था कि बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। वैसा ही एक पर्ची दिल्ली विधानसभा चुनाव के बीच भाजपा के बूथ के बाहर लटका हुआ दिख रहा है, मगर उसके बावजूद इलेक्शन कमीशन सो रहा है। राजीव कुमार जी को ज्यादा कोई चिंता और ज्यादा कोई दिक्कत नहीं है। इलेक्शन जो है इस देश में एक पर्व और त्यौहार की तरह मनाया जाता है, मगर उसके बावजूद दिल्ली में जिस तरह से चीजें चल रही है उसने कई सारे सवाल इलेक्शन कमीशन के ऊपर खोल दिए हैं। उत्तर प्रदेश के मिल्कीपुर में जो अयोध्या का सीट है वहां पर विधानसभा के लिए वोटिंग हो रही है, और वहां पर भी पुलिस के ऊपर यह गंभीर आरोप लगा है कि पुलिस जो है वोटरों का स्लिप चेक कर रही है, पुलिस जो है वोटर आईडी कार्ड चेक कर रही है। हालांकि ये जो चेक करने का काम है ये इलेक्शन कमीशन के ऑफिसर्स का है, स्टेट पुलिस का इसमें कोई रोल नहीं होता है। तो एक तरफ के जंगपुरा में भारतीय जनता पार्टी के लोग बिल्डिंगों में जाकर पैसे बांट रहे, दूसरी तरफ जो है भारतीय जनता पार्टी के बूथ के बाहर जो है पोस्टर्स लगा पड़ा है कि बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, और तीसरी तरफ महत्वपूर्ण चीज ये है कि भारतीय जनता पार्टी वोटिंग के दिन अपना प्रचार प्रसार करवा रही है। भारतीय जनता पार्टी के चुनाव को लेकर क्या आप सोचते हैं वो एक अलग डिबेट है, मगर एक तरफ चुनाव चल रहा है, दूसरी तरफ चुनाव को इनडायरेक्टली प्रभावित करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद जाकर प्रयागराज में डुबकी लगा रहे। कई साल गुजर गए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मणिपुर नहीं गए, मगर आज जब वोटिंग चल रहा है तो उन्हें प्रयागराज याद आता है, और प्रयागराज में जाकर वो डुबकी लगाते, साथ में सीएम योगी आदित्यनाथ भी होते हैं। अब देखना यह है कि डुबकी लगाने के बाद कितने लोग उस कुंभ के स्टैम्पेड भगदड़ में मरे थे, उनके बारे में जानकारी देंगे या नहीं देंगे, बड़ा सवाल है। दिल्ली विधानसभा चुनाव चल रहा है, इलेक्शन कमीशन के कार्यशैली पर वोटिंग से पहले ही कई सारे सवालिया निशान उठे थे, और आज जिस तरह से सवालिया निशान उठ रहे उसने कई तरह के सवाल भी खड़े कर दिए हैं। रजा अंसारी की रिपोर्ट, द इंडियन खबर के लिए। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।